और उधर छतरपुर जिला अस्पताल में चूहों के आतंक से परिजन और मासूमों की मां डरी और सहमी है। अभी कुछ ही दिन पहले इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में ऐसी खबर आई थी जिसने डरने को मजबूर कर दिया है। चूहों के कुतरने से 2 नवजात मासूमों की मौत हो गई थी। अब छतरपुर जिला अस्पताल में भी वही डर लोगों को सताने लगा है। देखिए लोग कैसे चूहों के आतंक से दहशत में हैं। आपको इंदौर के सरकारी अस्पताल की ये तस्वीरें याद होंगी, जहां 2 नवजात मासूमों की मौत चूहों के कुतरने से हुई थी। अगर नहीं है तो हम याद दिला देते हैं। इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों ने 2 मासूमों को कुतर दिया था, जिसके बाद दोनों की एक कर मौत हो गई थी। हालांकि डॉक्टरों ने चूहों से कुतरने से हुई मौत से इनकार किया था। डॉक्टरों ने मौत की वजह बच्चों की बीमारी को बताया था, लेकिन सच ये भी था कि दोनों बच्चों को चूहों ने कुतरा था। अब यही डर छतरपुर जिला अस्पताल में ठहरे परिजनों को भी सताने लगा है। दरअसल जिला अस्पताल में चूहों का आतंक बढ़ता जा रहा है। चूहे अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेजों और दवाइयों को बर्बाद कर रहे हैं। अस्पताल की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी दे रही हैं। इंदौर की घटना मासूमों की माओं के लिए चिंता का सबब बना हुआ है कि कहीं उनके कलेजे के टुकड़े के साथ भी ऐसी अनहोनी न हो जाए। इसी डर से वो अपने अपने नवजातों को आंचल में छिपा कर रख रही हैं, ताकि चूहों के आतंक से उन्हें सेफ रख सके। अस्पताल में चूहों के आतंक से किस हद तक लोग डरे हुए हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। चूहे की तो कहो ना, और कॉकरोच चूहे बहुत सारे हैं, रुक नहीं पाते हैं यहाँ पर। ये तो अस्पताल वालों को जानकारी करना चाहिए है, इसका कार्रवाई करना चाहिए। और 6 5 महीने के तक बच्चे हैं, 7 महीने के बच्चे हैं, यहीं बेड पे भी बच्चे हैं और कॉकरोच बहुत सारे हैं। अभी आप कॉकरोच देख सकते हैं इस पे टेबल पे। चूहे कितनी तादाद में? चूहे भी हैं, हर जगह चूहे हैं। दिक्कत कुछ नहीं है, वह थोड़ी चूहे हुए हैं, गंदगी हो रही है, बस इतनी है इधर दिक्कत। बहुत कम से कम नहीं तो उधर होंगे कम से कम 100-200 चूहे से कम नहीं होंगे। बच्चे हैं पूरे में अलमारियों में अंदर रहते हैं और बाहर भी घूमते रहते हैं बहुत चूहे। इंदौर में जो हादसा हुआ है बच्चों का, वो देखो चूहे के कारण हुआ है। इधर भी चूहे बहुत हैं तो वही इधर भी हो सकता है वही हादसा। अस्पताल में रखी अलमारी के भीतर चूहों की तस्वीर सामने आने के बाद यहाँ के डॉक्टरों की भी चिंता बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि चूहों के इंतजाम के लिए अस्पताल प्रबंधन ने उपाय नहीं किए हों। 1.5 लाख रुपए में चूहा भगाने और मारने का ठेका एक कंपनी को दिया गया था, लेकिन ठेका कंपनी के छिड़काव से कितने चूहे भागे या मारे गए, इसका अस्पताल प्रशासन के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और अब ठेके की अवधि खत्म हो चुकी है। हालांकि सिविल सर्जन शरद चौरसिया ने टेंडर को दोबारा जारी कर मंगलवार को चूहों को पकड़ने, भगाने और दवा के लिए रिकॉर्ड इंचार्ज और सफाई कर्मियों को दिशा निर्देश दिए हैं। कुछ वार्ड से खबरें आई हैं और जिसमें चूहों के बारे में बताया गया है, तो हम उसमें प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमने कंपनी को ऑर्डर भी कर दिया है और कल से ही इसमें सारा काम शुरू होगा और सारे वार्डों से चूहे भगाने का और उनको पेस्ट कंट्रोल टीम जो है वो हमारी अब कल से काम करेगी इसमें पूरी सारी चीज़ों के बारे में। पूर्व सिविल सर्जन के कार्यकाल में किया गया था, तो उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है और वैसे भी नियमित रूप से किया जाता रहा है, अभी बीच में कुछ कारणों से नहीं हो पाया है। अब ये पूरा ऑर्डर हो गए हैं, तो अब कल से जो है वो इस बारे में कार्रवाई शुरू होगी। अभी तो मुझे डायरेक्ट तो इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उन्होंने, जो आपके माध्यम से मुझे पता पड़ रहा है। इसमें जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे और अब सारा इसको क्लियर करवाएंगे। बहरहाल सिविल सर्जन पेस्ट कंट्रोल कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि तस्वीरें सामने आने के बाद ही क्यों एक्शन लिया जाता है? क्या किसी अनहोनी का इंतजार किया जा रहा है? अनहोनी होने से पहले स्वास्थ्य महकमा क्यों नहीं जागता? इंदौर के सरकारी अस्पताल में अगर समय समय पर पेस्ट कंट्रोल कर दिया गया होता तो शायद वो दोनों मासूम भी अब तक हम लोगों के बीच होते। बहरहाल सिविल सर्जन के आश्वासन के बाद जिला अस्पताल में आए तीमारदारों ने राहत की सांस जरूर ली होगी। एनडीटीवी के लिए छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी की रिपोर्ट।